जय सेवा सदा साथियों। गोंडवाना राज्य के महान शाहिद शंकर शाह रघुनाथ शाह की जीवन सुनिए न्यू गोंडी टीवी के साथ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। गोंडवाना राज्य के महान शाहिद शंकर शाह रघुनाथ शाह की जीवन। गोंडवाना साम्राज्य उसकी समृद्धि के लिहाज से भारत का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। गोंडवाना की धरती में अनेक गोंड राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक राज्य किया, जहां ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ जिनके हाथों में कलम थी, उन लोगों ने भारत का सच्चा इतिहास लिखा ही नहीं, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक गोंडवाना के खास वीरों का इतिहास अतीत के गर्भ में दबाते रहे। वजह थी कि इस भारत के घुस आए विदेशी आर्यों के हाथों में ही लेखन का अधिकार था, और वह कपटी भला क्यों चाहेंगे कि उनके सामने गोंडवाना का असली गौरव संपूर्ण सत्य के साथ महिमा मंडित हो। यह प्रमाणित सत्य है कि कपटी घुसपैठिए आर्य ने कभी भी इस देश का वास्तविक इतिहास लेखन नहीं किया। इसके बदले वह सैकड़ों की संख्या में धर्म ग्रंथ लिखते रहे और उसी में अपनी गपोड़ेबाजी का हुनर दिखाते रहे। आर्यों के तमाम धर्म ग्रंथों का आज हजारों निष्पक्ष विद्वानों के द्वारा समीक्षा की जा चुकी है, जिसमें यह बात निष्कर्ष के रूप में सामने आया है कि आर्यों के तमाम धर्म ग्रंथों में अविश्वसनीय कथानकों की भरमार है। अंग्रेज लेखकों ने अपने ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। दूसरी ओर विदेशी इतिहासकारों ने भारतीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में जो भी इतिहास लिखे हैं, उसमें बेहद वास्तविक में तथ्यों का समावेश निष्पक्षतापूर्वक दर्ज किया गया है। गोंडवाना राज्य के संदर्भ में भी अनेक अंग्रेज लेखकों ने अपने ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। उन ग्रंथों का अवलोकन और गोंडवाना साम्राज्य के यंत्र तंत्र बिखरे वृहद ध्वस्तावशेषों के अवलोकन के आधार पर भारत भूमि के गोंडवाना राजा महाराजाओं व वीरों की गाथाओं का एक गौरवशाली इतिहास प्रामाणिक रूप से मिलता है। इन्हीं में से गोंडवाना के महान वीर जिनकी अद्भुत गौरव गाथा आज भी जन जन में विख्यात है, वे थे राजा शंकर शाह और उनके युवा पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह। ये दोनों महावीर प्रजा सेवक व बेहद लोकप्रिय राजा थे। मध्य भारत के इस महान गोंडवाना राजा शंकर शाह सन 1800 के दौरान जबलपुर के पास एक विस्तृत इलाका गढ़मंडला राज्य के रूप में स्वतंत्र राज्य था, जहां संग्राम शाह के वारिसों के द्वारा शासन व्यवस्था संभाला जाता था। बाद में इस गढ़मंडला राज्य के राजा शंकर शाह हुए। मध्य भारत के इस महान गोंडवाना राजा शंकर शाह गढ़मंडला से राजपाट चलाते थे। इस महान राजा का प्रभाव क्षेत्र के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कवर्धा, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, रामगढ़, घुघरी, नारायणगंज, बिछिया, देवहारगढ़ आदि राजाओं जमींदारों पर विशेष रूप से था। राजा शंकर शाह व उसका पुत्र युवा रघुनाथ शाह अपने राज्य को बेहद व्यवस्थित तरीके से मिलकर चलाते थे। उस समय गढ़मंडला अपने अतीत के राज्य व्यवस्था से भी ज्यादा समूढ़ व गौरवशाली हो गया था। दोनों पिता पुत्र की सटीक व दूरदर्शी राजनीतिक व्यवस्था की वजह से यह राज्य शक्तिशाली हो गया था। राजा शंकर शाह की जनहितकारी नीतियों से राज्य के गोंड जन बेहद खुश व कुंवर रघुनाथ शाह को बेहद सम्मान देते थे और उनके एक आदेश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। अपने राजा के प्रति ऐसे समर्पण की भावना केवल गोंडवाना प्रजा के मन में ही दिखाई दे सकती है। भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों की कब्जा। राजा शंकर शाह जब गढ़मंडला पर राज्य कर रहे थे, उस समय सारे भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बचे कुचे हिस्सों पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज तमाम कूटनीतिक राजनीतिक तरीके अपना रहे थे। वह साम दाम दंड भेद की नीति के तहत सफल भी हो रहे थे। मध्य भारत का यह वैभवशाली गढ़मंडला भी उनके निशाने पर था।
इस महान राजा शंकर शाह व उसके वीर पुत्र रघुनाथ शाह की लोकप्रियता व शक्ति को देखकर अंग्रेज इस राज्य पर सीधे कब्जा करने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। सो एक खतरनाक रणनीति को षड्यंत्र पूर्वक आजमाया गया। उसके तहत अंग्रेजों ने एक दुष्ट लालची नर्मदा बख्श नामक व्यक्ति की लालच देकर उस राज्य पर वारिस के रूप में दावा करने के लिए उकसाया। लावारिस नर्मदा बख्श को यह सुनहरा अवसर लगा। इसी घोर महत्वाकांक्षा की वजह से वह एक दिन रणनीति के तहत अपने आप को गढ़मंडला का वारिस बताते हुए उस राज्य पर अपना दावा ठोक लिया। राजा शंकर शाह व पुत्र रघुनाथ शाह ने इस दावे को खास तवज्जो न देकर अपना राजपाट उसी समर्पण भाव से चलाते रहे। नर्मदा बख्श ने रणनीति के तहत कुछ ही दिनों बाद अपना दावा अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत कर लिया और अंग्रेजों ने शंकर शाह व गढ़मंडला पर शिकंजा कसने के उद्देश्य नई चालें चलने की तैयारी कर लिए। अंग्रेज पूरी तरह से नर्मदा बख्श के समर्थन में खड़े हो गए और गढ़मंडला पर धीरे धीरे चारों ओर से कूटनीतिक बिसाते बिछा दी। राजा शंकर शाह पुत्र रघुनाथ शाह इस नए संकट से उबरने अपने क्षेत्राधिकार के तमाम जमींदारों व आम लोगों को तैयार करने में लग गए। राजा शंकर शाह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों को अच्छी तरह से समझते थे। पिता पुत्र ने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करने लगे। पिता पुत्र मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करने और अपने राज्य को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करने लगे। अंग्रेजों ने नर्मदा बख्श के दावे को लेकर राजा शंकर शाह व पुत्र रघुनाथ शाह पर दबाव बनाना शुरू किया। राजा शंकर शाह ने नर्मदा बख्श व अंग्रेजों के तमाम दावे को खारिज करते हुए साफ तौर पर अंग्रेजों से दुश्मनी। अब आगे की कहानी बेहद दर्दनाक तो होनी ही थी। जिस देश के गद्दारों द्वारा लोभ के विष को सींच दिया जाता है, उस देश का पतन होना निश्चित है।